नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया के दो इंस्टीट्यूट हैं। इसमें एक है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इन दोनों ने सन की जो इंटरनल स्टडी की है और यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि सन के अंदर जो जोन होते हैं, जैसे कोरोना जोन होता है, सन की कोर होती है, फोटोस्फीयर होते हैं, क्रोमोस्फीयर होते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक जोन और होता है जिसे बोला है इन्होंने NSSL, नियर सरफेस शेयर लेयर, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये ARI ये किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे NSSL के बारे में। तो इसके लिए हम पहले सन की एनाटॉमी को देख लेते हैं। सन की एनाटॉमी क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर सन की एनाटॉमी है। इसमें जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कोर। कोर के बाद की तरफ जो जोन होता है ये हो गया आपका कोर। कोर के बाद को जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के जो बाहर की तरफ जोन होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद की तरफ होता है फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना। कोरोना एक्चुअली दिखाई नहीं देता है, नॉर्मली ये दिखाई देता है सन एक्लिप्स, सूर्यग्रहण के टाइम ये दिखाई देता है। ये आप सन का एक इंटरनल हमने सेक्शन काट लिया। सेक्शन काट के इसकी इंटरनल स्टडी करें तो ये सेम ही है। यहाँ पर देख सकते हो ये इंटरनल पार्ट हो गया, इसका कोर हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्शन जोन हो गया, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये का ट्रांजेक्शन जोन बाहर की तरफ हो गया, ये कोरोना हो गया। यहाँ पर आप सन का मास देख सकते हो 1.99 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। यहाँ पर डायमीटर देख सकते हो, इसकी एज देख सकते हो 4.6 बिलियन ईयर। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखो ये सन है। हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने सन को माना है एज ए अर्थ। आपको पता है कि जिस प्रकार अर्थ में क्या होते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं और बीच में होता है इक्वेटर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा सन होता है वो सन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। तो इसका रोटेशन होता है वो इक्वेटर पर बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सन का जो इक्वेटर पर एक रोटेशन होता है वो कंप्लीट होता है 26 डेज में। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे जैसे हम बात करेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाने की, इधर और इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो इसका धीरे धीरे जो यहाँ का उनका रोटेशन का टाइम है वो बढ़ जाता है और एक सन का एक जो चक्कर लगाने में टाइम होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वेटर पर एक उनका जो चक्कर होता है वो पूरा होता है 25 डेज में। हम जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इसका टाइमिंग होता है बढ़ जाता है। यहाँ पर 26 डेज, 28 डेज, 31 और 35। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो सन होता है वो इक्वेटर पर बहुत ही फास्ट रोटेट करता है और जो धीरे धीरे हम उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उसका रोटेशन कम हो जाता है, इसके लिए टाइमिंग ज़्यादा लगता है। यहाँ पर इन्होंने सन की स्टडी की है, हीलियोसिस्मोलॉजी टेक्निक की। ये टेक्निक क्या होती है कि सन के जो इंटरनल स्टडी है वो यूज करना, वो किसकी हेल्प से स्टडी करना? साउंड वेव की हेल्प से। पीक इनसाइड मतलब सन के अंदर की स्टडी करना किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ साउंड वेव की हेल्प से इसकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं हीलियोसिस्मोलॉजी। सन स्पॉट क्या होते हैं कि आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर एक उन्होंने एक टर्म यूज़ की है जिसे बोला है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं। सन स्पॉट आपको पता है कोई भी चीज़ है जिस पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब आपको पता है कि सन होता है, सन में जो जोन होते हैं अभी हमने आपको ऊपर बताए थे। अब उसमें जोन में क्या होता है कि धीरे धीरे सन का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, पोल की तरफ जाते हैं तो इतना कम नहीं होता है, लेकिन कुछ मतलब जो एज कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ सन धीरे धीरे कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसा जोन हो गया कोई सन का जहाँ पर उनका जो टेम्परेचर है वो कम है। वो कोई कूलर पार्ट है, उस कूलर पार्ट तो हो गया क्या कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है एक एज ए डार्क साइड के रूप में वो दिखाई देगा, उसे बोल रहे हैं सन स्पॉट। नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया के दो इंस्टीट्यूट हैं। इसमें एक है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इन दोनों ने सन की जो इंटरनल स्टडी की है और यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि सन के अंदर जो जोन होते हैं, जैसे कोरोना जोन होता है, सन की कोर होती है, फोटोस्फीयर होते हैं, क्रोमोस्फीयर होते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक जोन और होता है जिसे बोला है इन्होंने NSSL, नियर सरफेस शेयर लेयर, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये ARI ये किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस
एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे NSSL के बारे में। तो इसके लिए हम पहले सन की एनाटॉमी को देख लेते हैं। सन की एनाटॉमी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर सन की एनाटॉमी है। इसमें जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कोर। कोर के बाद की तरफ जो जोन होता है ये हो गया आपका कोर। कोर के बाद को जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के जो बाहर की तरफ जोन होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाहर की तरफ होता है फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना। कोरोना एक्चुअली दिखाई नहीं देता है, नॉर्मली ये दिखाई देता है सन एक्लिप्स, सूर्यग्रहण के टाइम ये दिखाई देता है। ये आप सन का एक इंटरनल हमने सेक्शन काट लिया, सेक्शन काट के इसकी इंटरनल स्टडी करें तो ये सेम ही है। यहाँ पर देख सकते हो ये इंटरनल पार्ट हो गया, इसका कोर हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्शन जोन हो गया, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये का ट्रांजेक्शन जोन बाहर की तरफ हो गया, ये कोरोना हो गया। यहाँ पर आप सन का मास देख सकते हो 1.99 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। यहाँ पर डायमीटर देख सकते हो, इसकी एज देख सकते हो 4.6 बिलियन ईयर। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखो ये सन है। हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने सन को माना है एज ए अर्थ। आपको पता है कि जिस प्रकार अर्थ में क्या होते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं और बीच में होता है इक्वेटर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा सन होता है वो सन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। तो इसका रोटेशन होता है वो इक्वेटर पर बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सन का जो इक्वेटर पर एक रोटेशन होता है वो कंप्लीट होता है 26 डेज में। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे जैसे हम बात करेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाने की, इधर और इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो इसका धीरे धीरे जो यहाँ का उनका रोटेशन का टाइम है वो बढ़ जाता है और एक सन का एक जो चक्कर लगाने में टाइम होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वेटर पर एक उनका जो चक्कर होता है वो पूरा होता है 25 डेज में। हम जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इसका टाइमिंग होता है बढ़ जाता है। यहाँ पर 26 डेज, 28 डेज, 31 और 35। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो सन होता है वो इक्वेटर पर बहुत ही फास्ट रोटेट करता है और जो धीरे धीरे हम उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उसका रोटेशन कम हो जाता है, इसके लिए टाइमिंग ज़्यादा लगता है। यहाँ पर इन्होंने सन की स्टडी की है, हीलियोसिस्मोलॉजी टेक्निक की। ये टेक्निक क्या होती है कि सन के जो इंटरनल स्टडी है वो यूज करना, वो किसकी हेल्प से स्टडी करना? साउंड वेव की हेल्प से। पीक इनसाइड मतलब सन के अंदर की स्टडी करना किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ साउंड वेव की हेल्प से इसकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं हीलियोसिस्मोलॉजी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या होते हैं कि आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर उन्होंने एक टर्म यूज़ की है जिसे बोला है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं। सन स्पॉट आपको पता है कोई भी चीज़ है जिस पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब आपको पता है कि सन होता है, सन में जो जोन होते हैं अभी हमने आपको ऊपर बताए थे। अब उसमें जोन में क्या होता है कि धीरे धीरे सन का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, पोल की तरफ जाते हैं तो इतना कम नहीं होता है, लेकिन कुछ मतलब जो एज कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ सन धीरे धीरे कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसा जोन हो गया कोई सन का जहाँ पर उनका जो टेम्परेचर वो कम है, वो कोई कूलर पार्ट है। उस कूलर पार्ट पर होगा क्या कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है एक एज ए डार्क साइड के रूप में वो दिखाई देगा, उसे बोला है सन स्पॉट। इस स्टडी में उन्होंने एक इक्वेशन यूज़ की है जिसे बोला जाता है TWBE, थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको पता है कि सन में जो टेम्परेचर का डिफरेंट होता है टेम्परेचर। हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर पहले घटता है, सन का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर बहुत जाता है। फिर हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो फिर टेम्परेचर घट जाता है। तो ये टेम्परेचर घटता है फिर एक जगह बढ़ जाता है फिर घटता है। तो ये यहाँ पर इसे बोलते हैं थर्मल विंड बैलेंस। ये बैलेंस कंट्रोल किसके द्वारा होता है? ये कंट्रोल होता है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक रस्सी ले लो, रस्सी से पत्थर बांध लो, पत्थर को आप रोटेट करो तो यहाँ पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा जो पत्थर को अंदर की तरफ खींचेगा और एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कंट्रोल करता है फॉर ए डिफरेंट रोटेशन के लिए।
यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सन का जो रोटेशन होता है उसके रोटेशन में चेंजेज हो जाता है, उसके कारण उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी उसमें शार्प चेंज आता है, अचानक उसमें वेलोसिटी में चेंज आता है। उसका कारण क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली बोलते किसे हैं कि दो कोई ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वो रोटेशन कर रहे हैं, तो एक फिक्स टाइम पर उनके रोटेशन में जो डिफरेंट आता है उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज आता है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमने NSSL की स्टडी कर क्यों रहे, ये किस प्रकार हेल्प करेगा? तो यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट हमने आपको बताया है, ARIES, उनका यहाँ पर कहना है कि इसकी NSSL की हेल्प से हम सर्कुलर फॉर द स्टडी ऑफ सेरेब्रल सोलर, हमने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर कुछ स्पॉट बन जाते हैं। आपने देखा कि सन पर ही कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस स्पॉट की जैसे फिनोमेना लाइक स्पॉट्स फॉर्मेशन सोलर साइकिल एंड आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सच फिनोमेना और अदर स्टार। आपको पता है कि हमारी जो सन गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर एक ही नहीं तारे, बहुत बहुत अनेकों हज़ारों तारे हैं, तो वो उनकी स्टडी में हेल्प करेगा कि जिस कोई भी स्टार है उस स्टार पर ऐसे स्पॉट बने हुए तो उनमें जो उनके जो फीचर होते हैं वो फीचर इन सन के फीचर से हेल्प करेंगे स्टडी में। इस पूरी स्टडी में जो यहाँ के इंस्टीट्यूट के रिसर्च है उन्होंने क्या यहाँ पर पता लगाया? उन्होंने पता लगाया कि दे हैव यूज्ड ए इक्वेशन कॉल्ड थर्मल वाइंड इक्वेशन। थर्मल वाइंड इक्वेशन हमने बताया था कि जिस प्रकार टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो उसको यहाँ पर बोला है थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि टू एक्सप्लेन हाउ द स्लाइट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सोलर पोल्स इक्वेटर पोल एंड इक्वेटर कॉल्ड थर्मल वाइल्ड टर्म। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम इक्वेटर और सोलर को दोनों को इक्वेटर और पोल के बीच में कंपैरिजन करें तो टेम्परेचर कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर इन्होंने ये रिसर्च की है। और इट इज़ बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपेयरिंग द सोलर डिफरेंट रोटेशन। उन्होंने बताया कि डिफरेंट रोटेशन होता है पोल पे और इक्वेटर पे, वो उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने आपको यहाँ पर बताया था। They have noted that if condition is true near the solar surface, it can explain the existence of NSSL। उन्होंने बताया कि ये जो हमने कंडीशन बताई है कि थर्मल विंड पावर में किस प्रकार टेम्परेचर का कम होता है ज़्यादा होता है, ये अगर ये कंडीशन सारी अगर सही होती हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि सन के अंदर जो NSSL जो रीजन बताए हैं, लेयर बताई हैं, वो एग्जिस्ट करती है। इस सारी स्टडी का इन्होंने स्टडी की है किससे? हीलियोसिस्मोलॉजी टेक्निक की हेल्प से। हीलियोसिस्मोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या होती है? द यूजिंग ऑफ साउंड वेव टू पीक इनसाइड द सन। सन की स्टडी करना किसकी हेल्प से? साउंड वेव की हेल्प से। इसे बोलते हैं हीलियोसिस्मोलॉजी टेक्निक। इस पूरी स्टडी में हमारे सामने रिजल्ट निकल कर ये आता है कि हमारे जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहाँ पर होता है इक्वेटर। उन्होंने बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, कोई कूलर पार्ट आता है, वहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ब्लैक स्पॉट बना लेता है। ब्लैक स्पॉट के कारण वहाँ पर उसमें कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार गैलेक्सी में कोई अदर स्टार है, बहुत सारे स्टार है, उस स्टार में अगर कोई ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो हम देख सकते हैं कि सन और उस स्टार में बहुत कंपेरिजन, बहुत उसमें सिमिलरिटी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।